Okay, students, today we are going to beta solve numerical problems class 10th physics, इनके फिजिक्स 10th की और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड बेटा चैप्टर 13 है, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का और क्लास 10th की फिजिक्स वर्ड इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम इसके सॉल्व कर रहे हैं बेटा। इनके 1 to 4 we have done in the previous lecture. Today we are इनके solving question number 5 to onward. in 13.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बेटा यहाँ पर 5 में है बेटा द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 to the power 4 वोल्ट। 10 to the power 4 वोल्ट मीन 10,000 भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, इफ द चार्ज इज 100 माइक्रोकूलम्स ब्रॉट फ्रॉम द इंफिनिटी टू दिस पॉइंट व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द वर्क डन ऑन इट। तो वर्क डन को हम बेटा W से इंडिकेट करेंगे, वो हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेटा वर्क डन वो जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की बेटा इनके दो ही हमारे पास डेफिनेशन है। जो बेसिक डेफिनेशन है उसको हम यूँ लेते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज टू मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी is known as potential difference. The amount of work done to move a positive point charge from one point to another point, ठीक है, against the electric intensity is known as potential difference या फिर work done per unit charge। इसको जो भी आपने फार्मूला से भी हम उसको बना सकते हैं, तो that is also potential difference। ठीक, तो स्टूडेंट्स पर मजीद डिटेल साथ साथ होती जाएगी ना बेटा। इट इज योर डाटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो सॉल्यूशन बेटा फार्मूला अप्लाइंग फार्मूला या यूजिंग या नो दैट लिख सकते हैं बेटा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V से हम उसको इंडिकेट करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस के शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स वर्क डन अपॉन चार्ज। तो ये बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को V से इंडिकेट करते हैं, वर्क डन को बेटा W से ओवर Q। तो Q या डेल्टा V से ले सकते हैं। तो W इज इक्वल टू, तो ये बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा Q डेल्टा V और W इज इक्वल टू Q की वैल्यू बेटा 100 माइक्रोकूलम्स है। 10 to the power 100 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -6 कूलम्स। या फिर बेटा इसको यूं भी स्टूडेंट लिख सकते हैं, ये बेटा 100 जो है वो 10 की पावर 2 होती है। तो 10 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, तो ये -2 प्लस -6, तो बेटा ये -4 हो जाएगी, -4 कूलम्स। तो स्टूडेंट्स ये W को इधर लिख देता हूँ सीधा करके, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो भी ठीक है बेटा। 10 की पावर -4 और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, इसको वैसे यहीं से भी कैंसिल कर सकते हैं आप। ये इनके ये नीचे लिख दूं या 10 की पावर 4 ओवर की पावर माइनस वाले नीचे, तो भी बेटा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर नीचे रख के कैंसिल करना चाहे तो भी 1, ठीक है, जो लाएगा। या फिर यहीं से कैंसिल कर देंगे तो भी बेटा 1 जो ही आएगा। तो लिहाजा इस तरह से यहाँ से कैंसिल नहीं करते, एक स्टेप और बना लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स 10 की पावर माइनस वाली नीचे लिखी, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दिया। या फिर बेटा 10 की पावर -4 प्लस 4 कर देंगे तो 10 की पावर 0 हो जाएगी। समथिंग रेज पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये बेटा इसका 1 जो इसका सॉल्यूशन आ गया। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, ठीक है, मोस्टली। तो स्टूडेंट्स बेटा तो आप अपने तौर पर बेटा कर सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत ही ईजी होते हैं। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट का ख्याल करना बेटा, स्किल्स आपने इंक्रीज एनहेंस करने हैं। नंबर 6 पे बेटा पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम्स, यहाँ डायरेक्ट कूलम दे रखा, माइक्रो कूलम नहीं है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। 100 वोल्ट उसका बेटा हायर पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस टू द पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 50 वोल्ट। पहले वाले को V1 मैंने बोल दिया, लिखा बेटा सेकंड वाले V2। तो भले उसको हायर को आप V2 कह सकते हैं। अच्छा, तो और इसके अंदर
व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। यहाँ जो एनर्जी होगी दैट इज इन फॉर्म ऑफ द वर्क डन। एक्चुअली वी विल बी फाइंड वर्क डन एंड दैट वर्क डन विल बी इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। जैसा कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो भी वर्क डन के हेल्प से ही हम उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बेटा एज डेल्टा V इक्वल टू V1 माइनस V2। तो बेटा हायर में से लोअर माइनस करनी है। 100 माइनस 50 तो ये हो गया बेटा 50 वोल्ट। और अगर मैं इसको बेटा पहले वाले को V2 कर दूं, दूसरे वाले को V1 कर दें तो भी कर सकते हैं। मतलब इतना याद रखना है कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, तो दैट इज द टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस यूज हुआ है वो है बेटा 50 वोल्ट। क्यू दे रखा है, फार्मूला स्टूडेंट लगा लेंगे बेटा, वही चीज डायरेक्ट अब लगा रहा हूँ। डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, सेम लाइक जैसे प्रीवियस किया बेटा। Q डेल्टा V, Q बेटा 2 है और डेल्टा V ये वाला 150 है, तो 100 जूल इसका वर्क आ गया। बट हेयर, यहाँ इसका लिख लिया आखिर में, बट हेयर वर्क डन इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क डन इज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी therefore E is equal to 100 joules। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा बेटा। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन आगे एक सेंटेंस आप लिख दें तो और क्लियर हो जाएगा कि जैसे कि बेटा अगर इनके if a person is carrying some weight then it moves from the first floor to या ground floor to second floor or first floor, then he will be do the work in the form of the potential energy। सिमिलरली ये वाटर पंप है, लाल पंप है, अगर ये बेटा पानी जो है वो ऊपर टैंकी में चढ़ा रहा है तो दैट इज डूइंग वर्क इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीजें होती है मुख्तलिफ। यहाँ पर भी जो वर्क डन है ये है बेटा इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। तो इस वजह से उसने पूछा व्हाट विल बी एनर्जी, तो ये हमने आखिर में उसको E को कैलकुलेट कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स इसको मैं हटाता हूँ, रब करते हैं, तो फिर बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जी students, now we are on question number 7 beta। A capacitor hold 0.06 coulombs of the charge beta capital Q से कर देते हैं when the fully charged by the 9 volt battery। calculate the capacitance of capacitor। हाँ स्टूडेंट, तो ये बेटा छोटी मोटर के लिए छोटा कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फैन है, सीलिंग फैन, तो इसके बेटा हम 35 वोल्ट टू 40 वोल्ट तक इस्तेमाल करते हैं। 0.3 से लेके 0.35 या 0.4 वोल्ट का, जबकि जो वॉशिंग मशीन है उसे बेटा 15 वोल्ट से 20 वोल्ट तक इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली जब लाल पंप है तो उसमें 100 वोल्ट का भी कैपेसिटर यूज किया जाता है, लेकिन जहाँ कहीं भी मोटर यूज होगी वहाँ कैपेसिटर जरूर यूज किया जाएगा। तो किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी चार्ज स्टोर करने की, तो वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। The capability of capacitor to store the charge is known as its capacitance। यहाँ कैपेसिटेंस का वर्ड आएगा तो उस वक्त चार्ज को हम कैपिटल Q से लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव बेटा क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल फार्मूला लगाना है बेटा, तो बहुत ही आसान सा है। तो एज लगा लेंगे, एज वी नो दैट लिख लेंगे, सिंपल एज भी काफी है। बेटा Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू बेटा Q ओवर V। तो Q आपके पास है यहाँ पर जो दे रखा है बेटा 0.06 डिवाइडेड बाई 9, तो पॉइंट खत्म करके इसको डिवाइड कर लेना तो ये आ जाएगा। हाँ बेटा इसको जरा कैलकुलेट करना कितना आ रहा है, 0.06 और डिवाइडेड बाई 9, 0.06 हाँ डिवाइडेड बाई 9 ये आ रहा है 66। हाँ जी, तो ये है बेटा 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 में लिख देंगे। 0.006 दे रखा है
तो कैपेसिटेंस है तो ये इसका बेटा फेरेड, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर, तो वो फेरेड में लिया जाएगा। ये है बेटा उसका, ठीक है, सिंपल सा आंसर आ गया। तो अब आगे चलते हैं। तो बहुत ही आसान सा था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो यहाँ बेटा दो केस में, एक तो क्यू दे रखा है, ठीक है, here it is given that the capacitance of the capacitor, question number 8 में, a capacitor hold 0.03 coulombs of the charge when fully charged by the 6 volt battery। तो एक से हमें पहले यहाँ मालूम करना होगा कि इसकी कैपेसिटेंस क्या है, फिर उसी कैपेसिटेंस को इस्तेमाल करते हुए अगेन वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस, उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा। तो अप्लाइंग फार्मूला, देखिए कोशिश तो करता हूँ स्टूडेंट्स में के ये बेटा आसान मिलके इजीली आराम से लिखे, लेकिन कॉलेज में थोड़ा तेज चलना होता है, तो इस वजह से मोस्टली जो है क्वेश्चन थोड़ा तेज हो जाते हैं। तो आप जरा इस चीज को जो है तो उसको बेटा दोबारा भी देख सकते हैं, आपके पास तो लेक्चर है मिनी वीडियो की फॉर्म में। हाँ बेटा, अप्लाइंग फार्मूला, पहले वही फार्मूला लगा लेंगे। तो फर्स्ट सी, इसमें यहाँ लिखा नहीं, सी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो Q इज इक्वल टू सी वी और C इज इक्वल टू Q ओवर V। हाँ बेटा, इसको देख लेना, 0.03 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ रहा है, 0.03, हाँ बेटा, डिवाइडेड बाई 6, 0.03। अब बेटा V क्वेश्चन मार्क है, जबकि उसने दे रखा है एंड Q 5 divided by 5 multiplied by 10 की पावर -03। हाँ, तो बेटा 0.005, ठीक है, फेरेड आ जाएगा। और Q इज इक्वल टू 2 कूलम्स। और अब के V मालूम करना है, तो दोबारा उसका बेटा ये इसी फार्मूले से ही हम V निकाल लेंगे। V इज इक्वल टू Q ओवर C। तो अब के Q आपके पास बेटा 2 है और 0.005, तो इसको डिवाइड कर ले, पॉइंट खत्म करके ऊपर 100 लगा लेंगे, तो 20, तो 200 आ जाएगा, 400 वोल्ट। तो ये स्टूडेंट 400 वोल्ट आ गया। अब के फाइनल आंसर इसका 3.8 का ये बेटा। तो अब इसको हम हटाते हैं और 9 और 10 दोनों आसान से है, सिर्फ कैपेसिटेंस और की कॉम्बिनेशन एक दफा सीरीज में है और एक दफा पैरेलल में है। ये स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। How many two capacitors of the capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series? तो सीरीज में लगाए गए हैं, सेम लाइक बेटा ये कैपेसिटर्स है, ठीक है, तो इस तरह से सीरीज में कहलाएंगे। और यहाँ पे हम इसको बैटरी लगा देते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो ये बेटा पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, तो ये C1 ये C2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका बना दिए, दूसरे की हम डायरेक्ट कर देंगे। हाँ जी, कनेक्टेड इन सीरीज एंड द 12 voltage of the battery, find the equivalent capacitance of the combination, find the charge एंड चार्ज मालूम करना और फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर बेटा, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन थोड़े से जल्दी में हो गए थे, ठीक है, 1 to 4, तो इस वजह से थोड़ा आराम से स्लो चल रहे हैं बेटा। सॉल्यूशन एज वी नो दैट, या अप्लाइंग फार्मूला, ये बेटा। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसका कॉम्बिनेशन निकालनी है, किसकी, सीरीज की, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन जी बेटा, तो ये 1/CEQ अपान में आएगा, ये 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C1, C1 है बेटा 12 प्लस 1/6 C2, तो इसका 12 एलसीएम आ गया, तो 1 12 1 द 12 और बेटा 6 2 द 12 2, तो 3/12 1/CEQ, EQ फॉर इक्विवेलेंट, 3 1 द 3 4 द। अब बेटा दोनों साइडें उल्टी कर देंगे, तो दिस इम्प्लाई यहाँ पर बेटा CEQ
वो हो जाएगा हमारे पास 4 फेरेड, माइक्रो फेरेड। गिवन में बेटा माइक्रो है तो ये भी माइक्रो है, क्योंकि उसको हमने फेरेड में चेंज नहीं किया। तो फर्स्ट आंसर इसका आ गया कैपेसिटेंस ऑफ दी माइक्रो कूलम्स, ए पार्ट का जो समझे। अच्छा, उसके बाद फिर बेटा बी पे आ जाते हैं। देन चार्ज ऑन द, हाँ चार्ज मालूम करना, ईच की बात नहीं की, सॉरी क्यू है मालूम करना, Q1 Q2 नहीं। तो इस वजह से बेटा Q इज इक्वल टू CV। तो C यहाँ इक्विवेलेंट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो वो हमारे पास है स्टूडेंट 4 और V12। तो ये हो जाएगा इस तरह से बेटा 48 वोल्ट, 48 कूलम्स। ये माइक्रो है तो माइक्रो कूलम्स। ये बेटा तो माइक्रो कूलम्स आ जाएगा। ये बेटा सेकंड वाला आंसर आ गया। अब हमें मालूम करना है बेटा इसी फार्मूले से V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। तो ये है 48 ओवर C1 है फर्स्ट बेटा 6, कैंसिल कर देंगे तो 6 8 आर। तो V1 इज इक्वल टू 8 कूलम, 8 वोल्ट। और सिमिलरली बेटा V2 निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा Q ओवर C2। तो Q अगेन 48 ओवर C2 बेटा 12, कट मार के ये हो जाएगा 4 वोल्ट। सेकंड वाला आंसर आ गया। फर्स्ट बेटा CEQ 4, फिर Q फाइंड किया, Q इक्वल टू CV। तो 48 V1 है तो Q अपन C1, V2 है तो Q अपन C2। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास बेटा सेकंड वाला। और क्वेश्चन नंबर 9। और इसी वजह से सीरीज के में डायग्राम बनाई, क्योंकि सीरीज के अंदर चार्ज सेम फ्लो करता है। और अब के क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी इसका तो डाटा नहीं लिखा, खैर अभी लिख लेते हैं। ये है बेटा उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन C1 6 माइक्रोफैरेड और C2 12 माइक्रोफैरेड। CEQ मालूम करना है। देन वो कहना चाहिए कि वोल्टेज उसका V जो है वो 12 वोल्ट है। फाइंड द चार्ज Q1 Q2, क्योंकि सीरीज के अंदर बेटा अलग अलग आएंगे, क्वेश्चन मार्क। और बेटा V1 V2 भी मालूम करना, जबकि V1 V2 तो सेम ही होता है। सॉल्यूशन तो बेटा सीरीज है तो सीरीज के अंदर तो हम डायरेक्ट, सॉरी पैरेलल, इस पे कैपेसिटर डायरेक्ट हो जाएंगे। एज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन CEQ इज इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 है बेटा 6 और C2 है 12, तो ये 18 माइक्रोफैरेड। CEQ फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया बेटा। और उसके बाद है Q1 Q2 एंड Q इज इक्वल टू CV। तो CEQ और उसके बाद बेटा हम Q1 इक्वल टू CEQ और P1 तो एक ही दे रखा है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट बेटा 6 है तो C1V। तो C1 है बेटा 6 मल्टीप्लाई बाई 18, 6 V1 12, सॉरी 12। तो ये हो गया स्टूडेंट 72 कूलम्स, 72 माइक्रो कूलम, सॉरी Q1। और इस तरह बेटा Q2 मालूम कर लेना है। Q2 इज इक्वल टू C2V। C2 है बेटा 12 और वोल्टेज तो 12 दोनों में ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हो जाएगा बेटा 144 माइक्रो कूलम्स। तो ये Q2, ये आंसर आ गया। एंड बेटा V1 एंड फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट्स अगर बेटा ये चीज है और ये पैरेलल जो है वो कंबाइन, इसको कनेक्ट किया गया है। तो यहां से हम यूं ये बेटा पॉजिटिव
ये पॉइंट ए पॉइंट बी। जी स्टूडेंट, इसके अंदर बेटा पॉइंट ऑफ कनेक्शन एक होता है तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम रहता है, जबकि सीरीज के अंदर चार्ज जो वो सेम रहता है कैपेसिटर के लिए। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन एज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी रिमेन सेम, देयरफॉर V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू 12 वोल्ट, जो दिया हुआ है वही होगा उसका। और ये बेटा उसके आंसर थे। तो ये थे हमारे पास बेटा 13.10 मिलकर लास्ट न्यूमेरिकल था। तो इट मीन के वी हैव सॉल्व्ड बेटा ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द चैप्टर 13। आई होप एट द एंड स्टूडेंट्स कि अगर आपको बेटा हमारे लेक्चर से कुछ फायदा हो रहा है, ठीक है, हमारे वीडियोस के लेक्चर बनाने से, तो बेटा प्लीज हमारे अगर अभी तक इफ स्टिल यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।